हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट की, सीयूईटी की, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, या हम कह सकते हैं एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, या पैरामेडिकल का कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगली वीडियो में ये जो लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगला लेसन हम शुरू करने वाले हैं। अब तक हमने 5 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। ये लेसन होने के बाद यदि आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं किए तो सभी जो लेसन है उनकी प्लेलिस्ट जाके विजिट कर सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं, नोट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पे जाके क्या होगा, आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे और इन नोट्स से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं मानव जीनोम परियोजना, इसको हम कह सकते हैं। अगर हम इसके बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स पे हम के डीएनए मतलब कंप्लीट डीएनए ऑफ टू ह्यूमन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। तो उसमें सिमिलैरिटी क्या है और क्या वैषमान मतलब क्या असमानता है, उसकी बात यहाँ पर इसके द्वारा हम जानते हैं। अगर हम हैप्लॉइड कंडीशन में बात करें, हैप्लॉइड यानी एन कंडीशन में अगर बात की जाए, तो इसमें हमारे पास बेस पेयर होते हैं 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। बीपी मतलब बेस पेयर होते हैं। अगर हम बात करें एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट। ये क्या है, मेगा का अर्थ होता है बड़ा प्रोजेक्ट है। अब ये जो प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1990 में, और 2003 में ये कंप्लीट हो गया था। लेकिन एक क्रोमोसोम हमारा रह गया था, क्रोमोसोम नंबर 1 जो था वो रह गया था, उसको 2006 में कंप्लीट किया गया था उसकी सीक्वेंसिंग को। अब देखते हैं, अगर इसमें कॉस्ट की बात करें तो कितनी कॉस्ट है, यहाँ से सवाल आपसे काफी पूछे जाते हैं। तो कॉस्ट की अगर हम बात करें, एक बेस पेयर इंटू 3 US डॉलर, यहाँ पर हम कह सकते हैं खर्चा आया। कुल मिलाकर 9 बिलियन US डॉलर का क्या हुआ, खर्चा आया यहाँ पर। अब इसके साथ हम देखें एक्सटेंट डीएनए सीक्वेंस राइट इन, यानी कि जो डीएनए सीक्वेंस था उसको राइट किया गया इन बुक्स, मतलब बुक्स या किताबों में लिखा गया। और किताबों में लिखने के लिए क्या किया गया कि देखते हैं, जो 1000 पेजेस की बुक बनाई गई, यानी कि 1000 पेज की एक बुक बनाई गई, और कितने न्यूक्लियोटाइड थे एक पेज में, हमारे 100 न्यूक्लियोटाइड्स को लिखा गया था एक पेज में। और ऐसी ऐसी 3000 बुक क्या हुई उस पे बनी, जितने भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड थे। अब इसके बाद देखें, इसमें जो एजेंसीज इन्वॉल्व थी वो कौन कौन सी थी। वेलकम ट्रस्ट यूके, इसके अलावा एनआईएच यूएसए और यूएस डिपार्ट, जो एजेंसियां थी वो इसमें सम्मिलित थी। अगर हम इसकी मेथोडोलॉजी, गोल ऑफ एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य की अगर बात की जाए, क्या उद्देश्य है इसका, उद्देश्य अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के उद्देश्य, तो इसके उद्देश्य थे आइडेंटिफाई 20,000 to 25,000, यानी 20,000 से 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, यानी ह्यूमन के जो डीएनए है उस डीएनए में जो 20,000 से 25,000 जीन हैं, उनको क्या करना, डिटरमाइन करना, उनके सीक्वेंस को ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, उनमें 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर है, उनको डिटरमाइन करना, निर्धारित करना उनके सीक्वेंस को। फिर स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, डाटाबेस में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम उसका यूज कर सकें। अगला है इम्प्रूव टूल्स डाटा एनालिसिस, और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर, यानी कि रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को अदर सेक्टर में ट्रांसफर करने के लिए। अगला है ELSIA, ethical, legal and social issue may arise from the project। तो जो सोशल और लीगल इशू हैं, उन इशू को क्या करना, मतलब उनको सुलझाना इस प्रोजेक्ट के द्वारा, ये इसका क्या था, उद्देश्य था। अब देखते हैं मेथोडोलॉजी की यहाँ पर बात की गई है। सीक्वेंस सीक्वेंस एनोटेशन, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट। तो सीक्वेंस एनोटेशन क्या है, सेंगर सीक्वेंस कहलाती है, क्योंकि सेंगर ने इसका यूज किया गया था। इसमें क्या किया गया था, जो डीएनए था, डीएनए की स्टडी की गई थी, डीएनए सीक्वेंस
कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। इसमें डीएनए के कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को कोड किया गया था। इसमें अमीनो एसिड को क्या किया गया था, सीक्वेंसिंग की गई थी उसकी। और अगर हम बात करें एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग किया था, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से एक सी डीएनए बनाया। सी डीएनए बोलते हैं, हम कह सकते हैं क्लोन डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम इसको कह सकते हैं। फिर इससे सीसीआर जीन की अगर बात की जाए, CCR5 जीन की, तो एक बेस पेयर चेंज होने से ये बन जाता है क्या, रेजिस्टेंट टू एचआईवी, एचआईवी रेजिस्टेंट ये बन जाता है। अगर जंक डाटा की बात की जाए तो रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। आगे अगर हम देखें, हम बात करते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम की जो विशेषताएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। उसकी विशेषता क्या है, ह्यूमन जीनोम जो होते हैं उसमें टोटल जो बेस पेयर होते हैं वो करें तो एक जीन में लगभग 3000 बेसिस होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें, एक्सेप्शन यहाँ पर बोली गई है। वैसे तो लार्जेस्ट जीन की अगर बात की जाए, लार्जेस्ट जीन जो होता है वो डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन जो है वो लार्जेस्ट जीन होता है इसका, और ये एक्स क्रोमोसोम पर होता है। इसमें 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं। ये जो लार्जेस्ट जीन है, वैसे तो सभी जीन में इतने बेसिस होंगे 3000, लेकिन जो लार्जेस्ट जीन है डिस्ट्रोफिन, इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये एक्स क्रोमोसोम पर होता है और इसमें जो बेस पेयर होते हैं वो 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं एक जीन में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 99.9% जो डीएनए होता है सभी मनुष्यों का क्या होता है, समान होता है। क्रोमोसोम्स की अगर बात की जाए, क्रोमोसोम नंबर 1 मोस्ट जीन, जिसमें 2968 जीन होते हैं, एंड बाई क्रोमोसोम में केवल 23 जीन होते हैं। स्मॉलेस्ट जीन होता है ये बाई क्रोमोसोम में, स्मॉलेस्ट जीन, और इसमें 14 बेस पेयर हमें देखने को मिलते हैं। ये होता है SRY-TDF, टेस्टिस डिटरमाइंड फैक्टर जीन इसको बोलते हैं। फिर अगर हम देखें इसमें फॉर द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, यानी कि 2% से भी कम जो जीन होते हैं वो कोड करते हैं प्रोटीन को, और 98% जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, जंक डीएनए या जंक डाटा होता है। उसमें 290 प्रोटीन का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं SNPS। अब SNPS क्या है, अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ होता है एक न्यूक्लियोटाइड पर हम कह सकते हैं बहुरूपिता देखना मिलना, बहुरूपिता का मिलना। जैसे यहाँ पर मान लो 3 व्यक्ति हैं ये, अब तीनों व्यक्तियों का जो जीनोम संख्या